दोस्तों जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन होती है ना, वो सभी के डिवाइस में पहले से इंस्टॉल ही मिलती है। चाहे आपके पास एक सस्ता डिवाइस हो, चाहे आपके पास एक महंगा डिवाइस हो, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस हो, चाहे आपके पास एक एप्पल वाला डिवाइस हो, जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है ना, वो सभी के डिवाइस में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल ही मिलती है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स होती है, कुछ ऐसे हिडन खुफिया फीचर्स होती है जिसका इस्तेमाल कर दोगे ना आप अपने डिवाइस में, तो आप अपने डिवाइस के बैटरी बैकअप को 4 गुना तक बढ़ा सकते हो। यानी कि एक बार आप अपने डिवाइस को फुल चार्ज कर लोगे, यानी कि 100% चार्ज कर दोगे ना, तो आपका डिवाइस है ना 4 दिन तक आराम से चल जाएगा। यानी कि 4 दिन तक जो आपके डिवाइस की बैटरी है ना, वो चल जाएगी, आपको दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके डिवाइस की बैटरी कंडीशन खराब हो चुकी है, यदि आपका डिवाइस है ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, यानी कि बैटरी को बहुत ज़्यादा जल्दी खर्च करने लग जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है, लेकिन इसके अंदर ही कुछ ऐसे हिडन फीचर्स दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने डिवाइस में कर दोगे ना। यानी कि क्रोम ब्राउजर में कुछ सेटिंग्स दी होती है जिनको आप ऑन ऑफ कर दोगे या इसमें कुछ फेरबदल कर दोगे ना, तो आप अपने डिवाइस में बैटरी बैकअप को 4 गुना तक बढ़ा सकते हो। यदि आप भी उन सेटिंग्स को जानना चाहते हैं, यदि आप भी अपने डिवाइस में बैटरी बैकअप को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को क्रोम ब्राउजर की 4 ऐसी हिडन फीचर्स बताऊंगा, यानी कि 4 ऐसी हिडन सेटिंग्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, यानी कि बैटरी ड्रेन इशू से 100% छुटकारा पा सकते हो। तो सिंपली उन सेटिंग्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन है ना उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अपने डिवाइस के प्ले स्टोर में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्रोम को सर्च कर लेना। तो जैसे आप क्रोम को सर्च कर लोगे तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर यदि आपका अपडेट नहीं है ना, तो सिंपली आप इसको अपडेट कर लेना। तो अपडेट वाले बटन के ऊपर टैप करके इसको अपडेट कर लेना। तो अपडेट करने के बाद तो सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएंगे, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर चले जाना। इसके ऊपर चले जाने के बाद आपके डिवाइस में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर है ना सबसे जो पहली सेटिंग्स है ना, उसको करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है सिंक पर। तो यहाँ पर इसके ऊपर टैप कर देना। तो ये वाली जो सेटिंग्स है ना, वो सभी के डिवाइस में ऑन मिलेंगी, यानी कि आप देख सकते हो मेरे डिवाइस में भी ऑन है। यहाँ पर देख सकते हो सिंक एवरीथिंग, और ये इनेबल हो रखी है। इसका काम ये होता है कि आपके जो भी क्रोम ब्राउजर में है ना, ये डायरेक्टली और 24 घंटे सिंक होता रहता है, यानी कि बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग लेता रहता है, आपके बैकग्राउंड में सीपीयू को कंज्यूम करता रहता है, यानी कि सीपीयू को बार बार एक्टिवेट करता रहता है, जिसके कारण जो भी आपकी बैटरी है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। लेकिन हमारे डिवाइस में जो सिंक है ना, इसका कोई भी काम नहीं होता क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली आपको इस सेटिंग्स को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स है ना, उनको भी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अनटिक कर देना। यहाँ पर इसके ऊपर टैप 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 करके सबको अनटिक कर देना, क्योंकि सिंक का हमारे डिवाइस में कोई भी काम नहीं होता हमारे क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन के अंदर। तो ये थी हमारी फर्स्ट सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली सेकंड सेटिंग की तरफ। तो यहाँ से सिंपली सिंक हो जाने के बाद, यानी कि इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा नोटिफिकेशंस का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी नोटिफिकेशन है ना, वो हमारे डिवाइस में यहाँ पर ऑन मिलेगी क्रोम ब्राउजर के अंदर। तो यदि आप सुबह उठते होंगे, यदि आप सबसे पहले अपना इंटरनेट ऑन करते होंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि आपके नोटिफिकेशन पैनल में ना क्रोम ब्राउजर की तरफ से बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसके कारण जो भी आपके डिवाइस की बैटरी है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। साथ ही साथ जो भी आपके डिवाइस का इंटरनेट है, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होने लग जाता है। और थर्ड, आपके डिवाइस बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है, क्योंकि एकदम से नोटिफिकेशन आती रहेंगी। कम से कम 100-200 नोटिफिकेशन आ जाते हैं। जब भी आप सुबह सो के उठ के नेट को ऑन करते होंगे, यानी कि इंटरनेट को ऑन करते होंगे ना, बहुत सारी नोटिफिकेशन पैनल में पूरा भर जाता होगा।
लेकिन नोटिफिकेशन का ना क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि ये कोई चैट एप्लीकेशन तो है नहीं कि आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखोगे ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आप उसका रिप्लाई कर पाओ। लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन का कोई भी काम नहीं होता। ये सिंपली आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके जितने भी नोटिफिकेशन है ना सबको यहाँ पर ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम चलते सिंपली थर्ड सेटिंग की तरफ। ये सेकंड सेटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको एक स्टेप दोबारा बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख जाएगा थर्ड सेटिंग को करने के लिए, थीम्स का। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप सभी के डिवाइस में और मेरे डिवाइस में यहाँ पर सिस्टम डिफॉल्ट के ऊपर सिलेक्ट होगा, नहीं तो आपके डिवाइस में ये लाइट पर सिलेक्ट होगा। तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना डार्क, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप डार्क के ऊपर टैप करोगे तो आप देख सकते हो जो अभी आपका क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है ना वो डार्क मोड में चला जाएगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा। आप सभी को एक बात का नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो व्हाइट लाइट होती है ना हमारे डिवाइस में सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है, और जो भी ब्लैक लाइट होती है यानी कि जो डार्क मोड होता है ना वो सबसे ज्यादा बैटरी को सेव करता है। आपको ना क्रोम ब्राउजर को ही नहीं जितनी भी एप्लीकेशन है ना सबको डार्क मोड में ही ऑन करना है, और आप चाहो तो आप अपने डिवाइस में डार्क मोड को परमानेंटली ऑन करके भी रख सकते हो। जैसे कि मेरे डिवाइस में ये रहा डार्क मोड का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये थी हमारी थर्ड सेटिंग। 3 सेटिंग्स हमें है ना क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन के अंदर करनी पड़ेगी, और जो फोर्थ एप्लीकेशन है यानी कि जो फोर्थ सेटिंग्स है उसको करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर को बाहर आ जाना है, यानी कि क्रोम ब्राउजर से बाहर आ जाना है। क्रोम ब्राउजर से बाहर आ जाने के बाद इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे यहाँ पर इसके आई बटन का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, मैं एक बार डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जैसे आप डार्क क्या कहते हैं ऐप इन्फो में आ जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा बैटरी का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सेकंड, यहाँ पर देख सकते हो 3 सेकंड में हमारी 1% बैटरी इसने कंज्यूम कर रहा है 3 सेकंड में। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है। आपके डिवाइस में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ से बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि सेटिंग दिख जाएगी बैटरी सेवर की, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे डिवाइस में और आप सभी के डिवाइस में नो रिस्ट्रिक्शन पर सिलेक्ट होगा, यानी कि क्रोम ब्राउजर चाहे जितनी भी बैकग्राउंड में हमारी बैटरी को कंज्यूम कर सकता है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना बैटरी सेवर रिकमेंडेड का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है ना वो हमारे डिवाइस में बैटरी को सेव करने लग जाएगा। तो इन चारों सेटिंग्स को आप अपने क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में अप्लाई कर देना। जो भी आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन इशू है ना वो 100% फिक्स हो जाएगा, और जब भी आप अपने डिवाइस को 100% एक बार चार्ज कर लोगे ना तो 3 से 4 दिन तक आपकी बैटरी आराम से चल जाएगी, यानी कि आपको दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।